हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। ईश्वर से कामना करती हूँ आप सब अपने घरों में स्वस्थ, सुरक्षित और खुश होंगे और साथ ही पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज हम हिंदी व्याकरण में पाठ 7 पढ़ेंगे और इसमें हम सर्वनाम यानी प्रोनाउन का अध्ययन करेंगे। सर्वनाम का अर्थ क्या है, सर्वनाम की परिभाषा क्या है और सर्वनाम एक वचन में और सर्वनाम बहुवचन में आज हम इसे सीखेंगे। सर्वनाम के अर्थ को जानने से पहले हमें सर्वनाम को देखना चाहिए कि सर्वनाम शब्द में सर्व और नाम 2 शब्द जुड़े हुए हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ इस चीज़ को। सर्वनाम के अर्थ को जानने से पहले हमें सर्वनाम को देखना चाहिए कि सर्वनाम शब्द में 2 शब्द आपस में जुड़े हुए हैं, यानी 2 शब्द से मिलकर सर्वनाम शब्द बना है। वो 2 शब्द हैं सर्व और नाम। सर्व का अर्थ होता है सभी या सबका और नाम का अर्थ होता है नाम वाले शब्द या सबका नाम। आपने ध्यान दिया, सर्व का अर्थ है सभी या हम कह सकते हैं सबका और नाम का अर्थ है नाम वाले शब्द या हम इसे भी कह सकते हैं कि सबका नाम। तो सर्वनाम का अर्थ हो जाएगा ऐसा शब्द जो सभी नाम की जगह पर आए या सभी नाम वाले शब्दों के बदले प्रयोग हो, सर्वनाम कहलाता है। मैं फिर से बताऊं आपको, ऐसा शब्द जो सभी नाम की जगह पर आए या सभी नाम वाले शब्दों के बदले प्रयोग हो, सर्वनाम कहलाता है। सभी नाम की जगह मतलब संज्ञा शब्दों के बदले। नाम वाले शब्द क्या होते हैं बच्चों? संज्ञा होता है और उसके बदले जिन शब्दों का हम लोग प्रयोग करते हैं वही सर्वनाम है, जिसे आज हम अध्ययन कर रहे हैं। बच्चों, आप अपनी बुक में और स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि 2 लड़कियां हैं, राधिका और विम्मी। वो आपस में बातचीत कर रही हैं। उनकी बातचीत से हम सर्वनाम शब्दों को समझने की कोशिश करेंगे या सीखेंगे। मैं पढ़ रही हूँ, आप ध्यान दीजिए। राधिका विम्मी को अपना परिचय देती हुई बता रही है, मैं राधिका हूँ, मेरा घर बहुत सुंदर है, मुझे चित्र बनाना अच्छा लगता है। इस पर विम्मी राधिका से क्या कहती है वो भी आप सुनिए। तुम सचमुच अच्छी लड़की हो, तुम्हारा स्वभाव भी अच्छा है, तुमसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा। यहाँ पर राधिका ने अपने नाम की जगह मैं, मेरा, मुझे शब्दों का प्रयोग किया। फिर ऐसे ही विम्मी ने भी राधिका के नाम की जगह तुम, तुम्हारा, तुमसे शब्दों का प्रयोग किया। नामों की जगह जो ये शब्द प्रयोग में आए हैं बच्चों, यही सर्वनाम शब्द हैं। मैं, मेरा, मुझे, तुम, तुम्हारा, तुमसे। एक और उदाहरण देखते हैं। राधिका अपने भाई का परिचय विम्मी को देती हुई आगे बताती है, मेरा छोटा भाई चेतन है, उसका ध्यान खेलने में अधिक रहता है, वह भी तुमसे मिलना चाहता है, उससे खेल अध्यापक बहुत खुश रहते हैं। यहाँ पर भी राधिका ने अपने भाई के नाम की जगह पर वह, उसका और उससे शब्दों का प्रयोग किया है। जब वो विम्मी को बता रही है तो अपने भाई का नाम बार बार चेतन ना दोहरा के उसने क्या कहा है, वह, उसका और उससे। और बच्चों, ये ही शब्द जो हैं सर्वनाम शब्द हैं। अब हम सीखेंगे सर्वनाम की परिभाषा।
नाम यानी संज्ञा शब्दों की जगह जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। मैं एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ। नाम यानी संज्ञा शब्दों की जगह जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं, या हम कह सकते हैं संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। हिंदी में कुछ सर्वनाम शब्द हैं बच्चों जो इस प्रकार हैं, जैसे मैं, मेरे, मुझे, मेरा, हम, हमारा, हमारी, हमें। उन, उन्हें, उन्होंने, यह, ये, इसका। जिसने, जिसको, जिसे, वह, तुम, तुम्हारा, तुम्हें, आपका, आप, और कुछ इसी, कोई, किसका, किसने। संज्ञा शब्दों की तरह सर्वनाम के भी बच्चों दो वचन होते हैं। ये ध्यान देने वाली बात है। संज्ञा शब्दों की तरह सर्वनाम के भी दो वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम सर्वनाम को भी सीखेंगे एक वचन में और बहुवचन में। अभी मैंने आपके सामने कुछ सर्वनाम शब्द पढ़े, वो आपने ध्यान से सुने, लेकिन इनमें भी कौन से शब्द हमें एक वचन में प्रयोग करना है और कौन से शब्द हमें बहुवचन में प्रयोग करना है, इसकी जानकारी होना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे सर्वनाम एक वचन में, तो सर्वनाम एक वचन में मैं, तू, उसे, किसे, और बहुवचन हम, तुम, आप, उन्हें, किन्हें। ये तो एक वचन के हो गए बच्चों। अब आएगा सर्वनाम बहुवचन में, उसमें भी दो पॉइंट है, एक वचन और बहुवचन। जैसे सर्वनाम एक वचन में एक वचन और बहुवचन था, उसी तरह सर्वनाम बहुवचन में एक वचन और बहुवचन है। तो सर्वनाम बहुवचन के जो शब्द हैं, यह, वह, मेरा, किसको, ये तो एक वचन के हो गए। और सर्वनाम बहुवचन में ये, वे, हमारा और किनको। तो बच्चों आपको ये शब्द समझ में आए। ये जो संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है या नाम वाले शब्दों की जगह जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। बच्चों आज हमने इस पाठ में क्या क्या सीखा वो मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमने क्या सीखा। सर्वनाम का अर्थ सीखा था हमने कि सर्वनाम दो शब्दों से मिलकर बना है, सर्व और नाम से। और उसके बाद हमने परिभाषा सीखी कि नाम यानी संज्ञा शब्दों की जगह जिन शब्दों का प्रयोग होता उन्हें सर्वनाम कहते हैं, या हम कह सकते हैं संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। हमने ये सीखा और साथ ही हमने एक जो खास चीज़ सीखी है, सर्वनाम शब्दों के दो वचन होते हैं, सर्वनाम एक वचन में और सर्वनाम बहुवचन में। आशा करती हूँ बच्चों आज का जो पाठ था, हमारा जो टॉपिक था सर्वनाम, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इस पाठ के जितने भी अभ्यास कार्य हैं वो आप स्कूल वेबसाइट से देखकर अपनी कॉपी में लिखें और याद करें।